मैं अरुण कुमार सिंह। अभी मैं एक पोल्ट्री फार्मर हूँ। इससे पहले जो आप मुझे ऑन स्क्रीन टीवी पे देख रहे हैं, पहले मैं वो काम करता एज ए कैमरा पर्सन में जी न्यूज़ में लगभग 15 साल काम किया हूँ। और रिसेंटली इधर 2021 से 26 जनवरी से मैंने इस फील्ड में अपना करियर बनाने के लिए आ गया हूँ। और इसके पीछे बड़ा रोचक बात है कि आखिर 15 साल जॉब करने के बाद किसी फील्ड में आखिर ऐसा क्यों होता है कि लोगों को फिर से जीरो से शुरू करना पड़ता है। कोरोना संक्रमण के इस दौर में कई पत्रकारों की नौकरी गई। कई ऐसे पत्रकार हैं जिनके घर में खाने तक का राशन भी नहीं था इसी कोरोना संक्रमण के दौरान। लेकिन जिन पत्रकारों की नौकरी गई वो अलग अलग पेशे में काम करने के लिए जुट गए। हमारे साथ इस वक्त अरुण कुमार हैं। अरुण हमारे सीनियर रह चुके हैं। जब मैं जी बिहार झारखंड में था तो ये हमारे सीनियर कैमरा पर्सन थे और इसी कोरोना संक्रमण के दौरान ये नौकरी गई नहीं। हालांकि ये नौकरी छोड़कर अब दूसरी पेशा में लग गए हैं और यह पेशा है एग फार्मिंग का। रांची में यह एग फार्मिंग कर रहे हैं। हमारे आसपास चारों तरफ आप नज़ारा देख रहे होंगे किस तरह से मुर्गियां और मुर्गे दौड़ रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए अरुण है। अरुण, कैसे ख्याल आया कि नौकरी छोड़कर और एग फार्मिंग किया जाए? इतना हिम्मत मतलब हम जो नौकरी करने वाले लोग हैं उनके अंदर आ नहीं पाता। भाई ये बात तुमने जो बोला कि मतलब नौकरी छोड़ के, सच में ये बहुत ही कठिन फैसला था। क्योंकि आपको जिसके लिए आपने पूरा मेहनत किया बढ़ने के लिए, जब आप पहले तो मीडिया में आपको एंट्री नहीं मिलता, जब मिल जाता है, जब जमे जमाए हो, उसके बाद आप जब जॉब छोड़ते हैं तो समझ लें कितना बहुत बड़ा मतलब जिगरा होना चाहिए नौकरी छोड़ने के लिए। क्योंकि आपके पास में पूरा फैमिली होता है, आपको पूरा फैमिली सोचना है। और एक चीज़ है स्टेटस। मीडिया में स्टेटस देखा जाता है कि आप मीडिया में काम करें, आपका स्टेटस बहुत बड़ा है। ठीक है, आप पोल्ट्री फार्मिंग कर रहे हैं तो आपका स्टेटस नीचे है। तो ये भी आपको समाज में देखना था, बैलेंस करना था। पहले तो इतने साल जो लगा कि मैं बिजनेस करूँगा, पोल्ट्री फार्मिंग में जब बात किया घर में तो पहला रिएक्शन मम्मी, फिर वाइफ, हाँ भाई तो मेरा रेडी था क्योंकि वो उसको समझाने जो, क्योंकि ऑलरेडी वो बिजनेस में है। तो ये एक स्टेटस भी है कि आप मीडिया में काम, भले आपको कुछ भी मिल रहा, आप किस तकलीफ़ में हैं, आपको क्या मिलता है, नहीं, आप मीडिया, आप लोग समाज में आपको ना लोग बहुत मतलब एक भाव दे देंगे। कितने दिन तक आप मीडिया में काम किए? अराउंड 15 साल। ये तो लग रहा है कि दोस्ती ऐसा हो गया, नहीं? हाँ, अब इनको रोज़ दाना पानी आप सब कुछ देते हैं, ठीक है ना। इनके साथ जब 0 डे जिस दिन ये अंडे से बाहर निकलते उस दिन से मेरे फार्म पर है। ठीक है, तो परिवार के सदस्य के, हाँ ये बात कहो कि, लेकिन क्या करो, परिवार के सदस्य कह सकते हैं कि ये मेरे इनकम का है, जरिया है कि इनको जो अंडा होता है मुझे सेल करके मुझे घर परिवार चलता है। मतलब 15 साल तक आप मीडिया में रहें और उसके बाद आपको क्यों ख्याल आया कि ये छोड़ देना चाहिए और कुछ करना चाहिए? नहीं, इसके पीछे देखो कई कारण हैं, एक कारण नहीं है। ठीक है, पहला कारण है कि जहाँ आप बहुत लंबे समय तक रह जाते हैं, एक तरह से आप बस जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ से आपको अगर कहीं शिफ्ट कर दिया जाए तो मतलब बंजारे वाली ज़िंदगी हो जाती है। हम तो बंजारे तो हैं नहीं। 15 साल तक आप जी न्यूज़ में ही? हाँ, नहीं, मैं कुछ साल तक मैं मीडिया उसमें क्या बोलते हैं प्रोडक्शन हाउस में काम किया, कुछ फ्रीलांस किया। ठीक है, लेकिन मीडिया में ही मैंने काम किया। हाँ, उसके बाद लगा कि अब कुछ अपने लिए करना। हाँ, बेसिकली ये सोचना पड़ गया क्योंकि ये मैं अगर जॉब नहीं छोड़ूंगा आज, ठीक है, तो मुझे कंपनी ना कंपनी एक दिन कभी ना कभी निकालेगी ज़रूर, ये तय है। और मीडिया में काम करने वाले सारे लोग इस बात को जानते हैं कि कोई यहाँ पर हमेशा के लिए नहीं आएगा, आपको पेंशन मिलने वाला है। ओके, तो मैं कहें कि जो काम मैं आज से 10 साल बाद करूँगा वो अब क्यों नहीं? ठीक है, क्योंकि मैं अभी जो मेरा उम्र है 34 है, तो मैं अभी मेहनत कर सकता हूँ, स्ट्रगल कर सकता हूँ। कहे कि मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ? क्योंकि हमारे सामने बहुत सारे ऐसे लोग हैं। मैं मोटिवेशनल लोगों का स्टोरी भी पढ़ता था, उनसे भी मुझे बहुत ज़्यादा वो मिला, मतलब मोटिवेट हुआ कि नहीं मैं कर सकता हूँ। और सबसे बड़ा बिलीव यही होना चाहिए अपने आप पर कि नहीं मैं इस काम को, कोई भी है ना, मैं कर सकता हूँ। अब पहला चीज़ एक है, आपने स्टेटस निकाल दीजिए अपने माइंड से। स्टेटस निकाल दीजिएगा, आप दुनिया का हर काम कर लीजिएगा। सबसे बड़ा डिमेरिट ये है कि मैंने तो
इतना पढ़ाई किया है, मैंने इतना पढ़ाई किया है, मैं ये काम कैसे कर सकता हूँ। काम नहीं छोटा होता है, काम करने का ढंग जो है ना। आप बताइए, टाटा अगर है, टाटा लोहा का काम करते हैं ना, तो उनको हम क्या बोल देते हैं, क्या बोलते हैं वो, हाँ विश्वकर्मा बोल देते हैं, क्या बोलते हैं उसको, लोहार तो नहीं बोलते ना। उनका काम करने का स्टाइल अलग है। जूता बनाने वाले श्री लेदर्स है, बाटा है, क्या उनको मोची बोलते हैं हम? नहीं ना। तो आप सोचते कैसा है, ये जैसा आप सोचेंगे वैसा करेंगे, मेरा ये मानना है। तो 1-1.5 साल हो गया नौकरी छोड़े हुए, अभी ये सब जब शुरू कर चुके हैं, कुछ पछतावा हो रहा है? क्योंकि नौकरी में हर एक 30 तारीख को 1 तारीख को सैलरी आ जाती थी। नहीं, इसका पछतावा नहीं है। पछतावा किस क्यों नहीं है, मैं ये बताता हूँ, आपको भी अच्छा लगेगा। आप पूरे हफ्ते में जो ड्यूटी करते हैं, सोमवार आपका मॉर्निंग 5 बजे, रात के कब जाइएगा पता नहीं, ठीक है। फेस्टिवल आ गया, हम फेस्टिवल पूरे चैनल पे दिखा रहे हैं, टीवी पे दिखा रहे हैं, लोगों क्या पहना है, कैसे एंजॉय कर रहे हैं। मेरा फैमिली वैसे ही है, पापा आएंगे, वाइफ करेंगे, आएंगे तो सारे लोग, हम लोग जाएंगे घूमने, आस पड़ोस जाता है घूमने, हम नहीं जाते, हम तो टीवी पे दिखा रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरा चीज़, काम का प्रेशर, काम तो कर ही लेता है, लेकिन जो एक्स्ट्रा प्रेशर होता है ना काम के अलावा, ठीक है ना, वो बहुत मतलब बर्दाश्त के बाहर है। मैं बात कर रहा था कि जो ये आप एग फार्मिंग का काम किए हैं, अभी मान के चला जाए कि आपकी जितनी सैलरी होगी उससे अधिक कमाई हो रही है? बिल्कुल बिल्कुल हो रही है। माना जाए कि अरुण जी अब लाखों कमा रहे हैं। देखिए, मैं एक चीज़ बोल रहा हूँ, इसके पहले बोल रहा हूँ कि मैं जॉब करता था, मैं सैलरी लेता था, और मैं सैलरी देता हूँ, मतलब मालिक हो गया। मैं मालिक हो गया, और मैं अपना टाइमिंग मैं खुद फिक्स करता हूँ, मेरा कोई बॉस नहीं है। छोटा है चाहे जो भी है, लेकिन स्वाभिमान इसमें है, उसमें स्वाभिमान नहीं है। परिवार वाले खुश हैं? हाँ, परिवार वाले खुश हैं कि पूरा समय दे रहे हैं। हाँ, उनके साथ समय दे रहे हैं, ठीक है। और उनको पता है कि कहाँ जा रहे हैं, क्या है, उनको भी पता है कि मीडिया में काम करने आपको बाहर भी जाना पड़ता है, आउटडोर जाना पड़ता है, ट्रेवलिंग ज़्यादा है आपका, ठीक है, वो भी एक रिस्क ही कवर कर। जितना रखे हैं सब ये है देसी। हाँ देखिए, ये थोड़ा देसी से ये डेवलप ब्रीड है, ठीक है। ये धोनी रखा है कड़कनाथ, वही है क्या? नहीं, ये कड़कनाथ नहीं है, ये इसको बोलते हैं सोनाली, ये बांग्लादेश का एक्चुअली ब्रीड है, और ये देसी के बहुत करीब है, जो देसी ओरिजिनल बोलते हैं। अच्छा, ये देसी भी नहीं है? नहीं, ये देसी नहीं कर सकते। देसी से कम है कि ज़्यादा है? नहीं, कम या ज़्यादा नहीं, ये थोड़ा टेक्निकल बात हो गया, ठीक है। क्योंकि देसी जो है वो एग के डिमांड को, ठीक है ना, वो पूरा नहीं कर सके, इसलिए कि उसका एक लेइंग कैपेसिटी पूरे साल का 30 या 40 है। ओके, तो 30-40 तो वो अपना बच्चा निकालने में ही खर्च कर देगी। ओके, तो मार्केट में जो अभी हम देखते हैं सप्लाई, इसीलिए इस ब्रीड को डेवलप किया गया है कि जो अंडा भी दे और मांस भी दे। ओके, तो अभी आप सिर्फ एग बेच रहे हैं? हाँ, अभी मैं एग बेच रहा हूँ। कोई देसी शुद्ध देसी अंडा लेना चाहे तो आपसे संपर्क कर सकता है कि आप ऑलरेडी इसका कहीं डील कर चुके हैं? नहीं, आएगा 5-10 तो मैं दे दूंगा, बल्कि बल्क में नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि मेरा किसी के साथ हो गया है पूरे साल का कि, और रेट भी फिक्स हो गया है। ओके, तो मेरा हैचिंग में जाएगा, जिससे कि चिक से निकलेंगे, ये टेबल टॉप अंडा नहीं है। एग फार्मिंग के अलावे और कुछ आगे करने का इरादा है? नहीं, मैं फोकस सिर्फ अभी इस पर किया हूँ कि अभी एक फार्म है, अभी 1-2 महीने में मैं दूसरा फार्म बनाऊँगा। ओके, और फिर आगे इस तरह से एक्सपेंड करेंगे, ठीक है। लेकिन कभी पछतावा होता है कि आपने जिस फोटोग्राफी वीडियोग्राफी की पढ़ाई की, जिसमें 15 साल खपाया, उससे कुछ नहीं फ़ायदा हो रहा है, हमको फिर दूसरा जीरो से शुरू करना पड़ रहा है, या लगता है कि उसमें भी अब स्कोप है, कुछ कर सकते हैं आप? नहीं, मैं इसका उत्तर थोड़ा अलग तरीके से दूंगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मीडिया में मैंने सीखा भी बहुत है, ठीक है। आप में कॉन्फिडेंस आता है किसी से बात करने के लिए, और लोगों से मिलते हैं, जगह जगह विजिट करते हैं, ठीक है। तो आप हर समय एक नई चीज़ सीखते हैं, जानते हैं, लोग समझते हैं, चीज़ों के एनालिसिस करने की आप में वो चाहती है, क्षमता आती है। कहानी, हम कैमरामैन एक कहानी बनाता है तो समझ सकते हैं कि वो किस तरह स्तर से सोचता है, चीज़ों किस तरह से देखता है। तो एक तो आप में स्किल्स डेवलप जरूर हो जाता है, लेकिन आप जो इकोनॉमी है, मतलब जो आर्थिक जो है ना, आप आर्थिक थोड़ा मीडिया में स्ट्रांग होना चाहिए, लेकिन ये दिन पर दिन कम होते जा रहा है। शायद मैं सही बोल रहा हूँ, ये
टॉप लेवल पे बहुत ज़्यादा है, किसी को है तो बहुत ज़्यादा है, और किसी को नहीं है तो वो महीना कैसे चलाता है वो वही जानते हैं। कोरोना के दौरान ही लगा आपको कि नौकरी छोड़ के अब कुछ करना था? मैंने ऐसा कुछ नहीं, बस मुझे बस करना था। मैं अगर इतना अगर मैं कैलकुलेशन अगर करूं, ठीक है ना, तो वो आदमी काम नहीं कर सकता। आप प्यार करते हैं, ठीक है ना, तो पहले आप सोच लेंगे मम्मी क्या कहेंगे, पापा कहेंगे, तो आपको प्यार कर ही नहीं पाएंगे। बात वही है कि हम प्यार करते हैं काम से। हाँ, टाइम कोई भी हो, मौसम कोई भी हो, मुझे क्या पता, मुझे काम करना है बस। आप आए होंगे मेरे फार्म पे, फार्म तक मेन रोड से आने के लिए आपको देखे खेत है। बरसात में यहाँ बहुत दिक्कत होती है, लेकिन मेरा कहना है कि जहाँ मेरा कहना नहीं, बहुत पहले लोग कहते हैं, मैं कहावत बात कर रहा हूँ कि जहाँ चाह वहाँ राह। जिस दिन आप चाह जाएंगे राह बन जाएगा, मदद करने के लिए भी लोग आ जाएंगे। मैं बताइए, मैं बिहार का रहने वाला, मैं झारखंड में नौकरी किया और यहाँ आके मैं फार्मिंग कर रहा हूँ। हाँ, यहाँ आप जब देखेंगे कि यहाँ पे पावर भी नहीं है। मैं करीब 500 मीटर आगे से पावर लाइट खींच के लाया हूँ यहाँ पे। मैंने बोरिंग यहाँ कराया, सारा चीज़ डेवलप किया। मतलब आने आवागमन का साधन बहुत नहीं है, लेकिन मैं फिर भी कर रहा हूँ क्योंकि मुझे करना है। तो व्हील पावर होना चाहिए। आप में व्हील पावर नहीं है, आप डरेंगे तो नहीं हो पाएगा। इसमें आप लोग पानी ये देते हैं? ये देखिए, ये ना सिंटेक्स है, सिंटेक्स से पाइप कनेक्टेड है और यहाँ से ये ड्रिंकर बोलते हैं इसे। अच्छा। तो पानी इसमें अपने आप पीने के लिए आ जाता है। ऑन करना पड़ता है कि जितनी पानी की ज़रूरत है उतना अपने आप आ जाता है? हाँ, यहाँ सेट करना पड़ता है। पानी को आप सेट करें कितना लेवल तक पानी रहना चाहिए, ठीक है। वहाँ आप लेवल उतना पानी मुर्गियाँ पिएगी, फिर भी पानी उतना वो मेंटेन रहेगा। किसी को बता रहे थे कि साफ सुथरा। हाँ हाँ, ये है कि आपको जितना इसको साफ रखें, क्योंकि मुर्गियाँ उड़ती हैं, दौड़ती हैं, धूपती हैं, डस्ट आता है, ठीक है। तो ये गंदा होता है, तो गंदा पानी पिएंगे तो बीमार होंगे। तो कम से कम दिन में 2 बार, मतलब 2 बार तो जरूर करना चाहिए साफ़। हाँ, ये खाने के लिए इसमें हम सुबह में दे देते हैं इनको दाना, जो कि पूरे दिन इनका चलता है। फिर इनको शाम में देते हैं। और इनका अब टाइमिंग है अंडा देने के लिए। तो अभी इनका एक प्रोडक्शन शुरू हो गया है, तो इनको टाइमिंग हम 13 इनको हम जो लाइट जो है आप जो देख रहे हैं, इसको हम 13 घंटा देंगे। मतलब लाइट देने का भी एक टेक्निक है कि आपको लाइट भी हमेशा जला के नहीं रखना है? नहीं, 13 घंटा। हाँ, दिन का हो गया 12 घंटा, फिर गिन के 13 घंटा दीजिए। फिर ये थोड़ा सा इंक्रीज होगा, 14 घंटा, 16 घंटा, इस तरह से इनको देना है। क्योंकि ये इनके एग लेइंग के जो अंडा देंगे उस पर वो असर करता है। तो ये कितने मुर्गी की कितनी संख्या है और मुर्गा कितनी? इस बार मैं तो चाहता था कि मुर्गियाँ ज़्यादा मिले, लेकिन मुर्गियाँ से ज़्यादा इस बार मुर्गे मिले आगे ज़्यादा। तो मेरे पास में लगभग 900 करीब में मुर्गियाँ हैं और 130 मुर्गे हैं। तो ये जो खरीद कर लाते हैं, अंडा लाते हैं या आप लोग चूजा लाते हैं? नहीं, मैं चूजा लाता हूँ। एक दिन का मैं चूजा लाता हूँ और यहीं पे मैं ब्रूडिंग करता हूँ। उनको एक निश्चित टेम्परेचर दिया जाता है और सारे मेडिकेशन उनको फॉलो कराया जाता है। तब कैसे ये पीस मिलता है? देखिए, इसका रेट अलग अलग होता है। मैंने 32 रुपीज़ पर पीस खरीदा है। 32। अच्छा, 32 रुपीज़ पर पीस? यस। मुर्गा मुर्गी सबका उसमें तो? हाँ, नहीं, उसमें पता नहीं चलता है। तो जो एक्स्ट्रा मुर्गा थे और उनको मैंने सेल कर दिए। जितने मुर्गियों के लिए ज़रूरत था उतना मैंने रख लिया। तो बिल्कुल देख सकते हैं कि पत्रकारिता छोड़कर इन्होंने एक फार्मिंग की शुरुआत की है। और जैसा कि इन्होंने बताया कि अब कमाई लाखों में हो रही है। पहले जब नौकरी कर रहे थे तो भले ही 1 तारीख को पैसा आ जाता था, लेकिन अब कमाई हो रही है और घर में समय भी दे रहे हैं। आप सबको पता है कि कोरोना संक्रमण के दौरान सिर्फ पत्रकारों की ही नहीं, बल्कि देश और दुनिया में लाखों करोड़ों नौकरी आ गई। और नौकरी जाने की वजह से कई लोग डिप्रेशन में आए, कई लोग गलत कदम उठाए और कई लोग सही राह पर भी चल पड़े। और जो लोग सही राह पर चल पड़े उसी में से एक अरुण है। और इसलिए हमने सोचा कि राजधानी रांची से करीब 20 किलोमीटर दूर जो बुकरू गाँव है, और इस बुकरू गाँव से सटे हुए एक गाँव में यहाँ पर ये फार्मिंग का काम कर रहे हैं। तो आप भी काम करके आत्मनिर्भर बन सकते हैं, मोदी जी के सपनों को पूरा कर सकते हैं। यही बिल्कुल नहीं, आत्मनिर्भर बस आप ठान लीजिए कि आपको करना है। बहुत से लोग हैं जिनको मैं जानता हूँ, ठीक है, कि अपना सब कुछ छोड़ करके शहर में बसे हुए, जबकि उनकी जॉब जो है ना, वो यहाँ से रहकर वहाँ अच्छा कमा सकते हैं, ठीक है। तो ये कतार आपके पास आ जा रहा है? हाँ, चूँकि पहचान रही है इसलिए, और कुछ आज ज़्यादा ही है।
इसको भी कैमरे में आने का है कि भी मीडिया में आ जाए। पता चल गया कि हाँ, इसके रिकॉर्डिंग, क्योंकि बहुत स्मार्ट होती है। ये मुर्गा है कि मुर्गी है? ये मुर्गी है। कैसे पहचानते हैं मुर्गा मुर्गी में? इनका बॉडी स्ट्रक्चर अलग होता है, मुर्गे का स्ट्रक्चर थोड़ा इससे बड़ा होता है, इसका शेप थोड़ा कम होता है, छोटा होता है। और ये जो कलगी है ना, ये थोड़ा मुर्गे का वेल डेवलप होता है। ये जो रेड देख रहे हैं ना, मुर्गियों का कम डेवलप होता है। ये जो फार्म में हम लोग खड़े हैं तो बहुत जगह देखते हैं कि मुर्गा की लड़ाई होती है, तो ये लोग तो मारते हैं उड़ के। हाँ हाँ, एक दूसरे को ये नोचते हैं, मतलब लड़ते हैं, मारते हैं। तो नहीं, आदमी पर नहीं करते, ये वो उस तरह का ब्रीड नहीं है लड़ने वाला। बट इसके पीछे भी रीज़न है कि वो क्यों नोचते हैं, क्योंकि उनके शरीर में कुछ ना कुछ न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है, तभी वो एक दूसरे को नोचते हैं। तो वो आपको ध्यान रखना है, तो जब आप करेंगे तभी वो लगता है इंटरव्यू में भी देगी। क्या मन लग रहा है यहाँ? हाँ? हेलो, शायद बांग ये बांगड़े। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक CBSE एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। The follow-up.in. Like, share, and